हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम एक यू ट्यूब को रोटेट करें, उसके एक आर्म के अबाउट या फिर सेकंड केस में मिडिल एक्सिस के अबाउट या फिर थर्ड केस में एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो कि उस सिस्टम के बाहर है, तो जो लिक्विड लेवल का दोनों आर्म में जो लिक्विड लेवल होगा उसका हाइट डिफरेंस क्या होगा, इसकी हम बात करेंगे। तो हम इस प्रॉब्लम को दो तरीके से सॉल्व करेंगे। और फर्स्ट मेथड की अगर हम बात करें तो बच्चों, फर्स्ट मेथड ऐसा है कि सबसे पहले अगर हम ये एक ए पॉइंट माने और ये एक बी पॉइंट माने, तो हमको अच्छे से याद है कि हमने एक रोटेटिंग रॉड वाला केस पढ़ा था। और रोटेटिंग रॉड वाले केस में हमने देखा था कि P किसी भी पॉइंट का, जैसे अगर मैं इसको फिर से आपको बताऊं, रिवाइज कराऊं, तो हमने पढ़ा था कि अगर एक रॉड रोटेट हो रही है और इसके अंदर लिक्विड फिल्ड है और ये रॉड इस एक्सिस पर रोटेट हो रही है, तो किसी भी पॉइंट पे ये जो प्रेशर होगा P, ये होगा यहाँ पे P एक्सिस, तो P होगा P एक्सिस प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 आर स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए। तो ये हमने पढ़ा था। तो इन द सेम वे अगर हम ये बात करें कि जो प्रेशर होगा वो ए और बी पे जो डिफरेंस होगा उसकी हम अगर बात करें तो वो होगा, आप देख सकते हैं कि बी पे आप प्रेशर को लिख सकते हैं पी एक्सिस, यानी एक्सिस का प्रेशर जो कि ए का ही प्रेशर है, पी ए प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, तो पी बी माइनस पी ए जो हो गया, तो पी बी माइनस पी हो गया हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। और पी बी माइनस पी ए आप देख सकते हैं कि एच रो जी होगा, क्योंकि यहाँ का प्रेशर होगा पी नॉट प्लस ये पूरा एच वन रो जी, और यहाँ का प्रेशर होगा पी नॉट प्लस एच टू रो जी। तो अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो आएगा एच रो जी। तो पी बी माइनस पी आएगा एच रो जी, और वो होगा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो अगर हमें एच निकालना है तो एच आएगा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2g, ये एच की वैल्यू आएगी। अब अगर हम सेकंड मेथड की बात करें तो सेकंड मेथड में हमने देखा था कि अगर अभी जो पिछला वीडियो देखा था आपने, उसमें रोटेटिंग कंटेनर होता था, तो रोटेटिंग कंटेनर में जो इक्वी प्रेशर लाइन होती थी वो इस तरीके से बनती थी। तो वो इस केस में इक्वी प्रेशर लाइन ऐसी बनेगी। एक्सिस पे इस पैराबोला का बेस होता था, याद कीजिए आप। तो ये इस तरीके से बनेगी। और उस केस में मैं आपको फिर से एक बार रिव्यू कराता हूँ। तो उस केस में आप देखेंगे कि जो h होता था, h की वैल्यू, ये देखिए आप, h की वैल्यू हमने निकाली थी ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g, जहाँ h ये हाइट होती थी सेंट्रल लाइन से, ओरिजिन से ये हाइट h, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g। तो अगर हम अब इस मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम बात करते हैं कि जो h होगा यहाँ, वो ये हाइट होगी, स्मॉल h पैराबोला। देखिए ओरिजिन ये होगा, आप समझ सकते हैं 0,0। तो यहाँ से ये हाइट स्मॉल h जो होगी वो h होगी, और h जो होगा वो हमने देखा, मैं आपको फिर से एक बार वो कॉन्सेप्ट, वो वैल्यू रिमाइंड करा देता हूँ। तो वो h आप देखिए हमने निकाली थी ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हैं हम और इसको वहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं। तो ये देखिए आपकी h होगा आर स्क्वायर। अब यहाँ r क्या है? r है एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी, जो कि एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g होगी। तो ये आप देखिए कि सीधा ये वैल्यू हमने निकाल ली।
अगर हमें वो एक्सप्रेशन याद है तो एच का एक्सप्रेशन वहाँ पर जो हमने जनरल बनाया था वो था आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g। ठीक है बच्चों, तो ये इन दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मैं इस केस की बात करूं जिसमें हम इसको इस एक्सिस पे घुमा रहे हैं जो कि सिमेट्रिकल नहीं है ना, तो इस एक्सिस पे फिर से हम अगर फर्स्ट मेथड की बात करें तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो जो अगर हम बात करें कि ये एक रॉड है जो कि L1 L2 लेंथ की है, तो यहाँ का प्रेशर B का प्रेशर होगा पी बी होगा P एक्सिस प्लस हाफ इंटू रो L2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, और पी ए जो होगा वो होगा P एक्सिस प्लस हाफ रो इंटू L1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और अगर हम पी बी माइनस पी ए निकालेंगे तो पी बी माइनस पी ए होगा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर, कॉमन आ गया L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर, और ये पी बी माइनस पी ए होगा एच रो जी, तो रो से रो कैंसिल होगा, और यहाँ पे जो एच आएगा वो आएगा ओमेगा स्क्वायर बाय 2g और L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम फिर से सेकंड मेथड से करें तो हम यहाँ पे जो इक्वी प्रेशर लाइन बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे कुछ। वो जो पैराबोलॉइड होगा, वो ये पैराबोला होगा, वो इस तरीके से होगा, उसका बेस यहाँ होगा। तो अगर हम ये देखें कि ये हाइट है h1 और ये हाइट है h2, तो जो h1 होगा उसका फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g, पर यहाँ r क्या है, यहाँ r L1 है, तो h1 होगा L1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g, और h2 होगा L2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g। तो h2 माइनस h1 जो होगा, जिसे हम h कह रहे हैं, वो होगा ओमेगा स्क्वायर बाय 2g और L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। तो अब देखिए वही सेम फॉर्मूला बना। और अगर हम इसको किसी और एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, मान लीजिए कि एक रॉड है, इस रॉड से हिंज करके अपन ने इस ट्यूब को इस एक्सिस के अबाउट घुमाया, तो फिर से अगर हम इसे दोनों तरीके से करें तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो पी ए होगा वो होगा पी एक्सिस, है ना। और अब ये इम्पॉर्टेंट है, आप ये इस बात पे ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ लिक्विड होता तो पी ए क्या होता, पी एक्सिस प्लस हाफ L1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू रो, और पी बी जो होता, बी पर जो प्रेशर होता वो होता पी एक्सिस प्लस हाफ L2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू रो। तो जो पी बी माइनस पी ए होगा वो होगा हाफ ओमेगा स्क्वायर रो इंटू L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। ये पी बी माइनस पी ए की वैल्यू होगी। अब अगर इसे हम पी बी माइनस पी ए को एच रो जी के बराबर रख दें तो एच रो जी बराबर हाफ ओमेगा स्क्वायर रो इंटू L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। तो जो h की वैल्यू आएगी वो आएगी ओमेगा स्क्वायर बाय 2g इंटू L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इसको सेकंड मेथड से करें तो फिर से हम ये देख सकते हैं कि जो इसका हम वो बनाएंगे पैराबोला, वो इस तरीके से कुछ बनेगा कि वो इसको टच करते हुए यूं यहाँ से पास होगा। तो मैं थोड़ा इस तरीके से बनाऊंगा इसको। तो जो ये हाइट है, इसकी हाइट ये h1, और ये जो हाइट है ये h2। तो जो h1 होगी वो होगी, हमने फॉर्मूला बनाया है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g, तो h1 होगी L1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g, और h2 होगी L2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2g।
तो अगर हम एच निकालना चाहते हैं तो एच होगा H2 माइनस H1, तो वो होगा ओमेगा स्क्वायर बाय 2G और L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। तो आप देखिए कि सेम फार्मूला बनाया। तो बच्चों ये था ये वाला केस, और अगले वीडियो में हम फोर्स एक्टिंग और टॉर्क एक्टिंग ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर पर वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।